सलाम स्टूडेंट्स, एक नए टेंस के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। तो पास्ट का पहला और टेंसेस का पांचवा टेंस हम अटेम्प्ट करेंगे। तो ये जनरली उस वक्त इस्तेमाल होता है, यानी दिस टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन। ये टेंस एक एक्शन को डिस्क्राइब करता है डियर स्टूडेंट्स। कंप्लीटेड इन द पास्ट, यानी वो एक्शन एक ऐसा एक्शन है कंप्लीटेड इन द पास्ट जो माजी में कंप्लीट होता है। हैविंग नथिंग टू डू विद नाउ, इसका नाउ वाले लफ्ज के साथ कोई लेना देना नहीं है। मेरे ख्याल में आप लोगों को अच्छी तरह से पता होगा, जब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ते थे तो उस वक्त में हमने कहा था कि ये टेंस नाउ के साथ कनेक्शन रखता है। दिस टेंस हैज ए कनेक्शन विद नाउ, ये एक सेंटेंस मैंने लिखी थी उस वक्त। लेकिन ये वाला जो टेंस है पास्ट सिंपल, यहां पर हम कहते हैं कि दिस टेंस हैविंग नथिंग टू डू विद नाउ, यानी दिस टेंस हैव नथिंग टू डू विद नाउ, यानी यहां पे हम ये बात कहते हैं। यानी इन दो टेंसेस का आपस में जो है ना, इस चीज के ऊपर डिफरेंसेस है कि इस टेंस का नाउ के साथ कोई ताल्लुक नहीं है और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नाउ के साथ ताल्लुक था। अब आप इसको देखें, ये टेंस हम कुछ इस तरह बनाते हैं कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, सब्जेक्ट के बाद डायरेक्टली हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं आसान से जबान में, और वर्ब की सेकंड फॉर्म के बाद हम यहां पे ऑब्जेक्ट लगाते हैं। तो अच्छा डियर स्टूडेंट, आप इसको देखें, इस टेंस के सेंटेंसेस के उर्दू वाले जो फिक्रात होते हैं उसके आखिर में यानी ता, ते और ती, इस किस्म की वो आते ना, या अलफ, छोटी ए और बड़ी ए, यानी इस किस्म के सेंटेंसेस जब आपके सामने आते हैं तो आप इमीडिएटली इमेजिन करें कि ये आप पास्ट सिंपल टेंस को पढ़ते हैं, और पास्ट सिंपल के अलावा इसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। तो ये उसका यानी इस टेंस का एक सिंपल सा मेथड है। आइए हम अब चलते हैं इसके सेंटेंसेस की तरफ, फौरन इसको हल करते हैं। लेकिन इससे पहले एक छोटा सा फार्मूला आपको इसका नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का बताता हूं कि डियर स्टूडेंट, जब भी इस टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस आते हैं आपके सामने, सो इसके नेगेटिव सेंटेंसेस में आप फौरन वर्ब यानी सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट लगाएं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी सेकंड फॉर्म से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बनाएं। तो फिर जो है ना, आपकी यह सेंटेंस यानी ट्रांसफर हो गई नेगेटिव सेंटेंसेस में। अगर आप इस टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस पढ़ते हैं, INT मींस इंटरोगेटिव, तो आप ऐसा करें कि डिड फिक्रे की इब्तिदा में लगाएं डिड, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी सेकंड फॉर्म से फर्स्ट फॉर्म बनाएं। तो ये आपकी सेंटेंसेस जो है ना, वो नेगेटिव इंटरोगेटिव में ट्रांसफर हो गई, और सेंटेंस के लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क लगाए। बहुत आसान सा फॉर्मूला है, यानी नेगेटिव सेंटेंसेस में डिड नॉट सब्जेक्ट के बाद, और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में डिड सेंटेंस के इब्तिदा में लगाए। तो ये सेंटेंसेस कुछ इस तरह इसके ट्रांसफर होते हैं। आइए चलते हैं, ट्रांसलेशन करते हैं, इसको नेगेटिव करते हैं और इसको इंटरोगेटिव करते हैं। मैंने उसे अपना नाम बताया, तो आप यहां पे देखें इसके एंड में डियर स्टूडेंट अलफ आया है। सो जब अलफ आया है तो आप इमीडिएटली जो है ना, ये बात जहन में रखें कि ये सेंटेंस पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट टेंस की सेंटेंस होगी। अब हम इसकी ट्रांसलेशन किस तरह करेंगे कि आई टोल्ड, अब आप इसको देखें, आई टोल्ड हिम माई नेम, तो ये सेंटेंस आपकी कुछ इसी तरह बन गई। अब अगर डियर स्टूडेंट, मैंने यहां पे आपके लिए नेगेटिव में एक बात की थी कि जब आप इसके नेगेटिव सेंटेंसेस करेंगे तो नेगेटिव सेंटेंसेस में आप डिड नॉट लगाएंगे और अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बन जाएगी, ये टोल्ड से टेल बन जाएगा। अब आप इसको देखें डियर स्टूडेंट, आई, अब आप आई को यहां पे ले आए, आई डिड नॉट, यानी डिड नॉट इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं,
आई डिड नॉट टोल्ड से आप टेल बनाए, डिड नॉट टेल हिम माई नेम, यानी तो इसी तरह आपकी ये सेंटेंस नेगेटिव में यानी ट्रांसफर हो गई। अब डियर स्टूडेंट जब आप इसका इंटरोगेटिव सेंटेंसेस करते हैं डिड सेंटेंस के इब्तिदा में, तो आप ऐसा करें कि डिड को यहां पे लगाए, डिड आई को आप डिड के बाद लगाए, डिड आई टेल, यानी टोल्ड से टेल बनाए, डिड आई टेल हिम माई नेम। लास्ट में आप जरूर सवालिया निशान लगाएंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब आप इसको देखे, जॉन अमेरिका गया, जॉन को आप ले आए, जॉन क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट है, जॉन वेंट टू अमेरिका, वेंट यानी गो, वेंट गॉन, यानी गो का सेकंड फॉर्म जो है वो वेंट है हमारे साथ। तो आप इसका नेगेटिव सेंटेंसेस किस तरह बनाएंगे, जॉन को आप नीचे ले आए, जॉन डिड नॉट, अब देखिए डियर स्टूडेंट डिड नॉट आपने लगाया तो आप इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, यानी यहां पर मैंने आपके लिखा जॉन डिड नॉट गो टू अमेरिका। अब आप ऐसा करें कि डिड को सेंटेंस के यानी ये मैंने आपके लिए सर्कल किया, यानी डिड जॉन, डिड यानी डिड जॉन गो टू, यानी वेंट से गो बन जाए, गो टू अमेरिका। वो हमसे बातें करता था, अब देखिए वो हमसे बातें करता था। तो आप इसको किस तरह करेंगे डियर स्टूडेंट्स, वो के लिए नहीं, सबसे पहले हम सब्जेक्ट को उठाते हैं, यानी सब्जेक्ट को किस तरह हम यहां पे वो हमसे बातें करता था, ही यानी सब्जेक्ट लगाया। अब बातें करने के लिए टॉक का लफ्ज इस्तेमाल होता है, ही टॉक्ड अस। इसका नेगेटिव और इंटरोगेटिव डियर स्टूडेंट्स आप किस तरह बनाएंगे, अब ही को आप नीचे ले आए और ही के बाद आप डिड नॉट लगाए। अच्छा, डिड नॉट जब आपने लगाया तो आप टॉक्ड से टॉक बनाए, ही डिड नॉट टॉक असो, वो हमसे बात नहीं करता था। अगर आप इसका इंटरोगेटिव बनाएंगे तो आप डिड को सेंटेंस के इब्तिदा में लगे, डिड ही को आप इधर ले आए, डिड ही टॉक यानी टॉक्ड से टॉक बनाए, डिड ही टॉक अस क्वेश्चन मार्क लगाए, किया वो हमसे बातें करता था। तो इसी तरह डियर स्टूडेंट आप इसके सेंटेंसेस जो है ना नेगेटिव और इंटरोगेटिव में लेके चलेंगे। अच्छा, अब एक सवाल पैदा होता है कि अब जब हम डिड लगाते हैं यहां पर तो हम क्यों ऐसा करते हैं कि हम डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। स्टूडेंट आप ये बात जहन में रखें कि डिड जो है ये बजाते खुद वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी डू को आप देखें, यानी डू का सेकंड फॉर्म जो है वो डिड है, यानी डू डिड डन इसका थर्ड फॉर्म। इसी तरह तो आपको पता होगा कि डू और डज जो था वो हम कहां पर लगाते थे, वो हम प्रेजेंट सिंपल में लगाते थे, यानी क्योंकि आज पास्ट सिंपल है तो पास्ट सिंपल में हम डू और डस की यहां पे सेकंड फॉर्म लगाएंगे। अब जब सेकंड फॉर्म यहां पे आ गया तो यहां पे दोबारा सेकंड फॉर्म लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसी तरह बिल्कुल यहां पर भी डिड नेगेटिव में भी आ गया, डिड इंटरोगेटिव में भी आ गया, यहां पे भी डिड आ गया, यहां पे भी डिड, तो आपको दोबारा सेकंड फॉर्म लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप इसको देखिए, दिस टेंस इज ऑफन यूज्ड विद एडवर्ब्स और एडवर्ब फ्रेजेस ऑफ पास्ट टाइम। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है डियर, अक्सर इसमें एरर आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, यानी हमारे साथ एडवर्ब्स यानी टाइम्स एडवर्ब्स या एडवर्ब फ्रेजेस जो होते हैं वक्त के जो टाइम बताता है, जिस तरह यस्टरडे है, जिस तरह लॉन्ग टाइम एगो है, जिस तरह लास्ट ईयर है, तो इस किस्म के एक्सप्रेशन जो टाइम के होते हैं इसके साथ अक्सर हम ये गलती करते हैं कि हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं, हालांकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नाउ के साथ कनेक्शन है, यानी और इस टेंस का नाउ के साथ कनेक्शन नहीं है, यानी यहां पे हमने लिखा है कि इसका नाउ के साथ कोई लेना देना नहीं है। अब आप इसको देखें, यानी ये एडवर्ब्स या एडवर्ब फ्रेजेस जो यहां पे मैं आपके लिए अंडरलाइन करूंगा,
तो इसके साथ जब ये एडवर्ब फ्रेजेस किसी सेंटेंस में आ जाए तो इसके साथ आप लाजमी पास्ट सिंपल टेंस का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, ये एडवर्ब फ्रेजेस कौन कौन से हैं आप इसको देखें स्टूडेंट। यहां पे यस्टरडे, अ वीक एगो, एक हफ्ता पहले, लास्ट ईयर, गुज़िश्ता साल, इन 2020। यानी जब आप किसी ऐसे टाइम का जिक्र करते हैं जो अब से पीछे है, यानी 2000 आज इस साल यानी 2024 है, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट 2023, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट 2022 और 2020, तो इसी तरह जब आप इसका जिक्र करते हैं तो आप लाजमी पास्ट सिंपल का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है डियर। सो ये एडवर्ब्स और एडवर्ब फ्रेजेस, तो आप इसको देखिए, आई कांग्रेचुलेट हिम यस्टरडे, यहां पे यस्टरडे आया है यानी एडवर्ब ऑफ टाइम आया है, तो यहां पर आई कांग्रेचुलेटेड हिम, तो आप इसका देखिए डायरेक्टली यहां पे आई हैव कांग्रेचुलेटेड हिम यस्टरडे, ये गलत है क्योंकि इसका यस्टरडे का नाउ अब के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टेक इट इनटू योर माइंड। अच्छा, तो ये तो हो गया ना इसका यानी एडवर्ब ऑफ टाइम के साथ। नंबर सेकंड, अली रिसीव्ड माय लेटर ए वीक एगो। अब आप इसको देखिए, एडवर्ब फ्रेज है, टाइम फ्रेज है, अली रिसीव्ड, तो आपने यहां पे रिसीव्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाया है, तो इसका मतलब यह हो गया कि ये पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट टेंस की सेंटेंस है क्योंकि वहां पे ए वीक एगो आया है। सो इट मींस दैट इट हैज नथिंग टू डू विद द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसी तरह अली यानी अली के बाद आपने डायरेक्टली सेकंड फॉर्म इस्तेमाल किया है। आगे नंबर थर्ड पे, आई कंप्लीटेड माई मास्टर डिग्री लास्ट ईयर। एक मर्तबा फिर जो है ना आपने यानी एडवर्ब फ्रेज ऑफ पास्ट टाइम इस्तेमाल किया है, तो यहां पे आई कंप्लीटेड, आई हैव कंप्लीटेड अगर आपने यहां पे लगाया, क्योंकि यानी प्रेजेंट परफेक्ट को जब हम पढ़ते थे तो वहां पर भी हमने ये बात की थी कि यहां पे कंप्लीशन का जिक्र होता है किसी काम का, यहां पर भी कंप्लीशन का जिक्र होता है, लेकिन यहां पे ऐसी कंप्लीशन होती है जो पास्ट में ही एंड अप होती है, जिसका प्रेजेंट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अब आप इसको देखें, आज के साल यानी इसी साल आप बात करते हैं आपने मास्टर कब मुकम्मल किया या मैंने मास्टर कब मुकम्मल किया, लास्ट ईयर, गुज़िश्ता साल, मतलब है कि इस साल के साथ उसका कोई कनेक्शन हो नहीं है। सो आई कंप्लीटेड, यहां पे आपने पास्ट सिंपल इस्तेमाल किया, माय मास्टर लास्ट ईयर यानी गुज़िश्ता साल मैंने अपनी मास्टर कंप्लीट की। इसी तरह नाटो अटैक्ड अफगानिस्तान इन 2001, 2001 कब से गुजरा है, बात तो खत्म हो गई है। सो यहां पे आप इसको देखें, अटैक्ड यानी हमला किया, अलफ आ गया, अफगानिस्तान इन 2001 यानी 2001 टाइम मेंशन है यहां पर हमने मेंशन किया है, तो इसके साथ आप पास्ट सिंपल टेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हो गया ना डियर स्टूडेंट, यहां पे एक सिंपल सी इंट्रोडक्शन इस टेंस का।